एक नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई, उठ गया मेरा छौना। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? मतलब कहा जा रहा है ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वह विवश बैठी है, एकदम नहीं ऐसा है मासूम दम चेहरा पे तीन तेरा बैठा हुआ है उस तरह से है। और उसका क्या है मतलब उसका लड़का क्या हुआ चला गया। और ये जो है कहाँ से लिया गया है तो ये जो है पुत्र वियोग से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये वाला बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जयप्रकाश नारायण, जिसे आप जेपी के नाम से भी जानते हैं, और उन्होंने क्या किया था 1974 में छात्र आंदोलन किए थे, तो उसे समाज सेवा के लिए क्या किया गया था? पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो वो कौन सा पुरस्कार है प्यारे बच्चों? बिल्कुल ये जो है मैग्सेस सम्मान, जो कि ऑप्शन डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको बताना है 3 नंबर का। तो बिल्कुल सिताब दयारा, जो कि बिहार में ही है, सारण जिला जानते हैं वहां पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने 4 नंबर में क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है प्यारे बच्चों, तो ये आपको अर्धनारीश्वर जो जिसमें लिखे हैं शिव और पार्वती के गुण के बारे में बताए हैं, तो ये जो है सिमरिया बेगूसराय बिहार के रहने वाले। और बेगूसराय से बहुत ऐसे बच्चे जो है इस लाइव क्लास को जरूर देख पा रहे होंगे। और बिहार के लिए तो बहुत ही अच्छे खासे माने जाते हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने अनेक प्रकार की कविता का कहानी अनेक प्रकार के चीजें लिखे हैं, और जिसमें से अर्धनारीश्वर जो है एक फेमस कह सकते हैं वो है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने 5 नंबर में क्या है कि अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर में आपको पता है कि शंकर और पार्वती के कल्पित रूप के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था या मिला था? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना उसे उर्वशी पर मिला था। और संस्कृत के 4 अध्याय, प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट करके बताइएगा, संस्कृत के 4 अध्याय पर उसे कौन सा पुरस्कार मिला था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपको लास्ट में बताना है कि आपको 100 में कितना सही हुआ प्यारे बच्चों, 100% आप बताइएगा कि सर हाँ मेरा इतना सही हुआ है। ठीक है, 7 नंबर देखिए क्या करे कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति का नाम क्या था? तो आपको पता है कि मालती के पति का जो नाम था वो क्या नाम था? महेश्वर नाम था। क्या था? महे रुक जाइए, महेश्वर। ठीक है, और इसके जो पति क्या थे? डॉक्टर थे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो है किसका इलाज करते थे? तो गैंग्रीन नामक एक जो घाव होता है उसका इलाज करते थे। ठीक है, रोज शीर्षक में कहानी महेश्वर कौन फल लाता है? तो ये जो है फल लाता है प्यारे बच्चों, वो आम लाता है। कौन सा? मैंगो। फटाफट एक मैंगो का इमोजी भेजे तो चलिए, इमोजी भेजिएगा मैंगो का प्यारे बच्चों। ठीक है, 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 1928 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? आपको पता है कि 1928 में हो गया, 1914 में हो गया, और भी जाने बहुत सारे जो है भगत सिंह अपने जमाने में बहुत ही ज्यादा कर्तव्य बहुत अच्छे निष्ठे से काम किया हुआ है। तो ये जो है 1928 में जो है भगत सिंह ने किस दल का गठन किया है? तो फटाफट बताइएगा कि 9 नंबर का बिल्कुल ये जो है नौजवान भारत सभा का गठन किया है, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 10 नंबर देखिए क्या करें कि भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? तो आदर्श पुरुष जो है मेरे प्यारे जो, वो स्वर्ण सिंह को नहीं मानते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी को भी नहीं मानते थे, और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद और करतार सिंह सराभा दो ही व्यक्ति को क्या करते थे? आपको बताना है दोनों में से क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मानते थे किसको मानते थे? चलिए इसका उत्तर आप दे दीजिएगा, मुझे पता है। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर में क्या है कि धांगर किस जगह से आए थे? तो धांगर जो है प्यारे बच्चों दक्षिण बिहार से आए थे, और ये मजदूर पर थे एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है किस पाठ से आया है? तो ये जो है उसने कहा था पाठ से आया है, और ये 2021 के एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी पूछा है, तो सब्जेक्टिव में आप उत्तर दे सकते हैं। उसने कहा था कहानी के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 13 नंबर में क्या करें कि सिपाही के माँ शीर्षक के एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? देखिए सिपाही की माँ में कुल 8 पात्र है। कितने पात्र है? 8 पात्र है।
और इसमें से जो बेसनी है वो चरपाई पर बैठकर कुछ काम करती थी, तो वो कौन सा काम था प्यारे बच्चों? तो वो जो है सूत काटती थी, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी जो है बेसनी की बेटी है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये भी प्रश्न भी आई है, इसे छाप लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, आगे चलिए 15 नंबर का फटाफट बताइएगा क्या होगा। बिल्कुल, ये जो है वाद विवाद संवाद से लिया गया है, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 16 नंबर पे देखिए क्या कह रहा है कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो ये आपको बताना है कौन है। ये जो है अशोक वाजपेयी है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ राइट आंसर हो गया, पता चल गया होगा। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में होता है? तो आपको पता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध जो कि जन जन का चेहरा लिखे हैं, और उसको जो है कैसे कवि के रूप में उदय होता है? तो 17 नंबर का बताना है, तो ये जो है प्रयोगवादी के रूप में क्या होता है? ये उदय होते हैं या प्रकट होते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छप के आने वाले प्यारे बच्चों। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो ये जो है हेनरी लोपेज है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। 18 का क्या होगा प्यारे बच्चों? ए होगा। ठीक है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको पता है कि जायस कब्र अमेठी, जिसमें क्या किया गया है प्यारे बच्चों? इन्होंने क्या किया है, इसका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने दर्पण के बारे में कल्पना किया है, चांद के बारे में बताया कि उसमें दाग लगा हुआ, फिर भी उसके बारे में गुण वगैरह बताया गया है। ठीक है, तो अच्छे नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा जरूर। नाभा दास किस धारा के संत थे? नाभा दास जो है प्यारे बच्चों, वो किस धारा के संत थे? 20 नंबर का बताइएगा। तो ये जो थे वैष्णव धर्म के संत थे। किसके? वैष्णव धर्म। नाभा दास का अस्थायी निवास कहाँ था? मतलब कि जो नाभा दास है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो आपको पता है कहाँ के थे? कहाँ के थे? तो ये जो थे वृंदावन के थे, जो कि ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कविता है? देखिए आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये जो सुभद्रा कुमारी जो चौहान है वो क्या लिखे हैं? पुत्र वियोग। क्या लिखे हैं? पुत्र वियोग। और पुत्र वियोग का अर्थ जो होता है, वियोग का अर्थ होता है छुटकारा या चला गया, वो खत्म हो गया, वियोग का एक तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पुत्र उसका वियोग हो गया, मतलब उसका चला गया, विनाश हो गया, खत्म हो गया, एक तरह से कर सकते हैं। तो वो जो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे हैं, तो एक प्रकार की कैसी कविता है? तो शोक है, विरह गीत है, व्यंग है या हास्य है? एक प्रकार के शोक है, जैसे आपके घर में या आपके आसपास में कहीं दिखेगा, तो कोई आदमी मर जाता है तो उस समय खुश नहीं रहता है, शोक रहता है, गम में रहता है। तेरा गम अगर न होता तो मैं शराब न पीता। तो उस तरह से क्या होता है, गम के बारे में। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर में क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था? ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, उसे 1930 में साहित्य क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये आपको पता होगा, बिल्कुल जबरदस्त, ये जो है शेक्सपियर प्राइज जो मिला था, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? देखिए बिहार लोक सेवा आयोग का जो अर्थ होता है बीपीएससी। क्या होता है? बीपीएससी होता है। और वो जो है चयनित होकर, मतलब कि वो सिलेक्ट हो गए थे। क्या होते प्यारे बच्चों? सिलेक्ट होकर पदस्थापित किए थे, कोई जगह को स्थापित करते। तो कौन था? वो कराध्यक्ष था। कौन था? कराध्यक्ष, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चले। 25 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की, यह पंक्ति किस कविता शीर्षक से लिया गया है? चीर विषाद विलीन मन की, तो ये जो है लिया गया है प्यारे बच्चों तुमुल कोलाहल कलह से। किससे? तुमुल कोलाहल कलह से। देखिए हम आपको जरूर एक बात बोलेंगे प्यारे बच्चों, देखिए अगर आप 100 प्रश्न सही कर लेते हैं तो उम्मीद माने कि आप बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ाएंगे। लेकिन आपको 100 प्रश्न का उत्तर जो अगर आप दे रहे हैं, तो 100% बोलिएगा कि सर हम सही सही बोले हैं, कि मेरा 100 में है ना 50 सही हुआ, 90 सही हुआ, 80 सही हुआ। कमेंट करके जाइएगा, ताकि हम आपका कमेंट देखें कि हाँ कितना बच्चा कैसा लाया है। ठीक है, 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि चंद्रशेखर गुलेरी की रचना निम्न में से कौन सी है? तो उसने कहा था, क्या है? उसने कहा था
नाभा दास की कविता का नाम क्या है? नाभा दास की कविता के हार जीत नहीं है प्यारे बच्चों, उषा भी नहीं है। कबित और छपाए दोनों में से ही आपको राइट आंसर बताना है। एक है कबित, ठीक है। कबित ये अलग हो जाता है, ठीक है। और इसके बारे में तो 27 नंबर का क्या होगा? बिल्कुल ये जो है छपाए है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? डी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का निर्धन कब हुआ था? देखिए जयप्रकाश नारायण 1974 में छात्र आंदोलन किए थे। कहाँ पर किए थे? बिहार के गांधी मैदान में किए थे, पटना जो है वहां पर, ठीक है। याद रखिएगा। 28 नंबर के बाद ये क्या होगा? बिल्कुल ये जो होगा 8 अक्टूबर 1979 में क्या होता है? इनका मृत्यु हो गया था, किनका? जयप्रकाश नारायण का। अब आपको जन्म बताना है प्यारे बच्चों। अगर आप कमेंट पढ़ रहे हैं, मतलब कि आप लाइव में है, तो जन्म बताइएगा, उनका जन्म कब हुआ था। रघुवीर सहाय का निर्धन कब हुआ था? रघुवीर सहाय का निर्धन कब हुआ था प्यारे बच्चों? हाँ, इसके बारे में 29 नंबर। देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनका जो मृत्यु हुआ था 1990 में, 30 दिसंबर 1990 को, ठीक है। सुखमय जीवन के लेखक कौन है? सुखमय जीवन के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो सुखमय जीवन के जो लेखक है वो आपको पता है, वह हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जिन्होंने क्या किया है? 3 ही कहानी लिखे हैं, जो कि सबसे फेमस एक है वो बुद्धू के काटा, एक उसने कहा था, और एक है सुख में जीवन, ठीक है। चलिए, पद्मावत के कवि का नाम बताइए। तो पद्मावत के जो कवि का नाम है वो जायसी है, ठीक है। और कभी कभी पूछता है पद्मावती, पद्मावती के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? तो बाल कृष्ण भट्ट जी है। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट जी है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उर्वशी के रचयिता कौन है? उर्वशी के रचयिता जो है हमारे, वो रामधारी सिंह दिनकर है, जिनको क्या किया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी नामक एक जो रचयिता है, उसी पर क्या मिला था उसे? ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। उससे भी भारत रत्न पुरस्कार मिलना, उससे भी बहुत बड़ी सौभाग्य है, ठीक है। अशोक चक्र उससे भी बड़ा होता है, और ठीक है, देखिए बहुत कम आदमी को मिलता है। 33 नंबर देखिए क्या करे कि चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? चांद के मुंह टेढ़ा रचयिता कौन है? तो 33 नंबर का बिल्कुल ये जो है मुक्ति बोध है, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक है, यह पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है? दानव दुरात्मा एक है, ठीक है, और मानव की आत्मा भी एक है। जैसे दानव का भी आत्मा एक है और मानव की भी आत्मा क्या है? एक है। तो ये जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है उषा पाठ से लिया गया है, जो कि ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? बी होगा। पूरब पश्चिम आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, यह पंक्ति किस से लिया गया है प्यारे बच्चों? तो ये जो है आपको अधिनायक से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 36 नंबर में कि तेरी कुरमाई हो गई, ये कहाँ से पूछा जाता था बार बार? तो ये जो है उसने कहा था कहानी में जो है ना, लहना सिंह, क्या प्यारे बच्चों? लहना सिंह पूछती थी सूबेदारनी से, तेरी कुरमाई हो गई। तो वो जो कहती थी कि मतलब कि ये धक कह के चली जाती थी। ये सब आपको पता है, ठीक है। अज्ञे रचित पाठ का नाम बताइए। तो अज्ञे क्या आपको पता है कौन लिखे हैं? बताइए तो। रोज लिखे हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ इनका पूरा नाम है। और इसमें जो है मालती के बारे में, चरित्र के बारे में, पूरा गुण के बारे में, कि किस तरह से बचपन में थी और किस तरह में शादी के बाद जीवन चेंज हो जाता है, उन सब के बारे में वो डिटेल से बताया है। कौन? अज्ञे जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा, यहाँ पर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? आत्मकथा होना चाहिए, ठीक है, कक्षा नहीं है। आत्मकथा का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्या आपको पता है कि वो क्या लिखे हैं? वो लिखे हैं जूठन। जूठन में क्या किया है प्यारे बच्चों? समाज के बारे में बेहतरीन नॉलेज दिए हैं, कि किस तरह से एक मिडिल फैमिली के लोग एक सरकारी जॉब का जब प्राप्त कर लेते हैं या अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, तब उसके इज्जत की कल्पना किस तरह से होती है, उसके बारे में बताया। और वो किस तरह से अपने जीवन के व्यतीत किए हैं, इनके बारे में बेहतरीन नॉलेज दिए हैं हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ठीक है। अब आपको बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था। एक बार फटाफट कमेंट करके दीजिएगा। विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बताया। तो प्यारे नन्हे बेटे उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए होगा। ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति जो है उसके द्वारा जो है प्यारे बच्चों कौन सा कविता लिखा गया है? बिल्कुल ये जो है गांव का घर है। क्या है? गांव का घर, ऑप्शन बी होगा। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो ये जो है उसने कहा था का, जो कि ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो ये जो है रोज कहानी का पात्र है, जो कि ऑप्शन क्या होगा प्यारे? बी होगा। ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? ब्रजराज कुंवर जो है वो किस कविता का पात्र है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल ये जो है सूरदास के पात्र है। देखिए अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो सुबह 8 AM, क्या सुबह 8 AM और शाम के 6:30 PM जरूर आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे, समझाते हुए चलेंगे। और ये क्या है प्यारे बच्चों? ये आपका प्रैक्टिस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रैक्टिस हो रहा है।
चलिए, छात्र साल किसकी कविता है? तो ये कवित की है, जो कि ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? 44 का ए होगा। क्या होगा? ए होगा। रामधारी सिंह दिनकर के काल थे। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो किस काल के थे? फटाफट बताइए, किस काल के थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये आपके पता है होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो है आधुनिक काल के प्यारे बच्चों। किस काल के? आधुनिक काल के। जायसी किस काल के कवि है? तो जायसी जो है वो भक्ति काल के हैं। उन्होंने ही क्या लिखा है? दर्पण के बारे में हम अभी जस्ट आपको बोले हुए थे। और उन्होंने क्या लिखा है? करबक लिखे। क्या लिखे हैं? करबक लिखे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओ सदनेरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो ओ सदनेरा जो है एक प्रकार के निबंध है। क्या है प्यारे बच्चों? निबंध है। याद रखिएगा। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये कहानी है, नाटक है, निबंध है, डायरी है। तो आपको पता है क्या है ये जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, जो कि मल्लेज के द्वारा लिखा है। किसके? मल्लेज के द्वारा लिखा गया है। और एक प्रकार ये क्या है? ये डायरी है। ठीक है, इसमें डर और भावनाओं का भी प्रकट किया जाता है। अगर आप डायरी लिख रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सत्य ही नहीं लिखना है, और सत्य भी लिखना है कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ सही हुआ या नहीं हुआ, ये नहीं खाली लिखना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा आगे, तो यहाँ पर देखिए 49 नंबर में कि करबक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो करबक जो है प्यारे बच्चों पद्मावत का ही है, जो कि ऑप्शन ए होगा। सूरदास के दोनों पद में किस महाकाव्य के अंश है? सूरदास के जो दोनों पद है उसमें किस महाकाव्य के अंश है प्यारे बच्चों? तो 50 नंबर का जो बिल्कुल है, आपको बताना है किस पद का है। चलिए बताइए, तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक प्रश्न और आपके लिए। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधित्व काव्य का अंश है? तो ये जो पुत्र वियोग है वो मुकुल के द्वारा है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तार शपथ के संपादक कौन है? देखिए, पहला तार शपथ जो है 1943, और दूसरा जो हुआ था वो आपको कमेंट करके बताना है। और ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ाए हुए हैं, दूसरा भी पढ़ा है, तीसरा भी पढ़ा है और चौथा भी पढ़ा है। तो अगर आपको जो भी पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो तार शपथ के संपादक जो है आपके कौन है? तो ये जो है आज्ञे जी है। ऑप्शन डी होगा 52 का। ठीक है, याद रखिएगा। टीटी, टीटी जो है वो किसका नाम है? तो वो जो है मालती के पति का नाम है, सॉरी मालती के बच्चे का नाम है। इसका बेटा है ना मालती का, उसी का नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? देखिए, हमें जीने के लिए, अभी जो हम जी रहे हैं उसके लिए है, और आने वाले समय में जो हमें मृत्यु होने वाली है उसके विषय में हमें किस तरह से सोचना चाहिए या किस तरह से नहीं सोचना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, हमें जो सोचना चाहिए वो भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए, जो कि ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वव्यापी शब्द का अब हिंदी ग्रामर आ गया प्यारे बच्चों, जो कि हिंदी ग्रामर में टाइम हम आपको नहीं लेंगे। 55 नंबर के क्या होगा? सर्वव्यापी का जो होता है हर जगह व्याप्त होना। ठीक है, जो कि सभी जगह आपको प्रश्न देखने से लग रहा है कि सर्व मतलब सभी व्यापी। ठीक है, आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नींद आना। राइट। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होना है? तो ईमान बेचना मुहावरे का जो अर्थ होता है 57 नंबर का जो आपका राइट आंसर क्या होगा? धोखा देना। धोखा देना। बेवफा तूने, ये गाना सुना है ना, बेवफा तूने मुझको पागल बना दिया। तो ये धोखा देना, जो कि ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। ईमान बेच देना है, अपने कर्तव्य से हट जाना, ये नहीं होगा। ठीक है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कमर टूटना मुहावरे का अर्थ जो होता है आर्थिक स्थिति खराब हो जाना। आपने कभी ना कभी गांव में सुना होगा, अरे भाई मेरा इतना हालत बिगड़ गया है। मतलब कमर, मतलब ये बोलने का कहना है कुछ और है, इसका आर्थिक स्थिति में डिपेंड करता है। ठीक है, आगे एक 3-13 होना, मतलब कि ये जो था ना 3 टुकड़ा में था, जो कि ये कितने टुकड़े में हो, सॉरी ये 3 है ना, 3 टुकड़ा में बोला है। तो ये कितना हुआ? एक, एक दो तीन हुआ ना, ये 3-13 हो जाता है, मतलब कि पूरा, और 3-13 मतलब पूरा का पूरा बिछड़ जाना। तो ये क्या होता है? बिखर जाना, जो कि ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? डी होगा। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 60 नंबर का जो होता है आपका पराजित करना, जो कि ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो उप है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। बेमान में कौन सा उपसर्ग है? तो बे है। क्या है? बे है, याद रखिएगा। अंकुरित में पड़ते हैं, अंकुरित रित। देखिए, रित जो है पैरोच ऐसे है, और एक अगर ऐसे भी रहता, दो गो ऑप्शन रहता आपके पास। तो अगर आपको इस तरह से है तो इसको ये हिरसे कहते हैं, इसे दीर्घे कहते हैं।
यहाँ पर देखिए ऐसा है, देखिए ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, आपका 100% सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बरप्पन में कौन सा प्रत्यय है? तो अपन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ख का उच्चारण स्थान क्या है? अब आपको बोलना पड़ेगा ख, क्या ख, क्या बोलना पड़ेगा प्यारे बच्चों? ख। तो बोलिए तो एक बार फटाफट बोलिएगा तो, ख, क्या ख। ये जो है कंठ से बोला जाता है, कैसे बोला जाता है? कंठ से। इस पे वीडियो आप लाएंगे जरूर देखिएगा। न का उच्चारण स्थान क्या है? न का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये जो है प्यारे बच्चों तालु है। क्या है? तालु है। छ का उच्चारण स्थान, छ, छ ये भी तालु ही है। क्या है? तालु है। भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण जो है ओष्ठ है। क्या है प्यारे बच्चों? ओष्ठ है। शहर जो शब्द है क्या है? शहर जो शब्द है प्यारे बच्चों, ये आपके पुल्लिंग है। शहर क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, देखिए हम आपको जरूर 100% इसमें डाउट रहता है। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा डाउट रहता है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे प्यारे बच्चों, जब आप बोर्ड एग्जाम में आप एग्जाम दे, तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग प्रश्नों को छोड़ के 100% चले। ज्यादा उम्मीद रखिए क्या करना है? छोड़ के चले। आप कब उसे सिलेक्ट करिए? जब आपके पास ऑप्शन कम रहे तब। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ज्यादा है तो आप पहले वाले देखिए, ना कि ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, क्योंकि इसमें डाउट बहुत ज्यादा रहता है। आयु का क्या हो? आयु जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। उभयलिंग कभी नहीं जल्दी मिलेगा आपको, बहुत न के बराबर मिलता है। तो इसमें जो आपका जो आयु है वो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, आत्मा शब्द है, आत्मा शब्द जो है वो आपका स्त्रीलिंग ही है। ठीक है, अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या है? ये प्रश्न थोड़ा सा भी है और ये छप के आने वाला है प्रश्न। ठीक है, याद रखिएगा। अनुराग का जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? फटाफट बताइएगा, बताइए। कृष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? कृष्ण का जो होता है, बहुत आदमी उजला लगा देता है और बहुत आदमी तो काला तो खैर होगा ही नहीं। अब आपके पास सफेद और शुक्ल बचा। तो अब आपको बताना है, बिल्कुल शुक्ल होगा प्यारे बच्चों, शुक्ला, शुक्ला, शुक्ला का बम बम। चलिए, स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या हुआ? स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये जो होता है जंगम होता है। क्या रे प्यारे बच्चों? जंगम। स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? स्तुति शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो निंदा होता है। नहीं होता है कि किसी के सामने चुगलपनी करना, वो निंदा ही करना करता है। तेरी याद न आए ऐसी कोई दिन नहीं, इसी तरह से करता रहता है कि तेरी बात किसी को न बताए ऐसी कोई दिन नहीं। तो आकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों? आकर्षण शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो विकर्षण होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होता है? तो स्वर्णिम होता है। क्या होता है? और ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। जगत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जगदीश होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। और दिन का विलोम शब्द या विशेषण क्या होता है? तो दैनिक होता है, जो कि क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। पुराण, पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है? पुराण शब्द का जो विशेषण होता है प्यारे बच्चों, ये जो होता है आपको क्या होता है? पौराणिक होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, विशेषण कितने भेद है? विशेषण के जो है प्यारे बच्चों कितने भेद है? टोटल जो है वो 4 भेद है। कितने हैं? 4 है। निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? संख्या, 100 ये संख्यावाचक है। अधिक, कम, नया। तो इसमें बताना है कि संख्यावाचक, तो इसमें से विशेषण कौन है? तो 100। क्या है? 100, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ये आपको राइट आंसर होगा। ठीक है, यथा संध्या शब्द में कौन सा? यथा जोर संध्या, यथा जोर संध्या, तो ये जो है आपका तत्पुरुष समास है। यथा, प्रति, बेभर, ये शब्द आपके तत्पुरुष समास में ही आता है या नहीं आता है? फटाफट बताइएगा, बताइएगा क्या होगा? यथा, तो बिल्कुल ये जो है डी नहीं होगा प्यारे बच्चों, डी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन सी होगा। यथा, प्रति, बेभर, ये सब जो होता है क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। नरसिंह का कौन सा समास है? नरसिंह, नर है सिंह, नर जोर सिंह, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? नरसिंह। तो इसमें बताइएगा फटाफट क्या होगा? बिल्कुल, 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 बहुत बढ़िया। नरसिंह मतलब कि नरसिंह भगवान, ये बाहुबली होगा, क्या कर्मधारी होगा? बाहुबली होगा। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो जो होता है भूमि होता है। क्या होता है? भूमि हो गया। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गणेश शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है गिरिजा शंकर, गिरिजा शंकर, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि क्या नहीं है नदी शब्द का, तो वो कौन है प्यारे बच्चों? तरंगिनी नहीं है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? भौरा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो मधुप है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है,
स्वागत में कौन सा संधि विच्छेद है? सुज और आगत, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। गायक शब्द का संधि विच्छेद का गायक अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। गायक में जो होता है गैज और अक होता है, जो कि ऑप्शन सी होगा पहले, ठीक है। परामर्थ, परामर्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परम जोर अर्थ, जो कि ऑप्शन क्या होगा? बी होगा पहले बच्चों। परमा जोर अर्थ है या परम जोर अर्थ है, सॉरी इसमें बताना, आप गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल इसमें सी होगा प्यारे बच्चों, हम जो परमा लगा दिए नहीं देखे थे, परम होगा, परम जो अर्थ होगा, ठीक है। पावन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पावन जो है उसका संधि विच्छेद क्या है? ये जो है आयादी संधि है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। भीर जो है कौन सी संज्ञा है? तो भीर जो आप देखते हैं जातिवाचक नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा, द्रव्यवाचक नहीं होगा, और इसमें एक समूहवाचक यहाँ पर है, तो समूहवाचक लगा दीजिए, क्योंकि समूह में जो होता है बहुत लोग होता है। भीड़ हो गया, सेना हो गया, ये सब जो होता है क्या होता है? समूहवाचक होता है, ठीक है। समूहवाचक याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। क्या रखिए, याद रखिएगा समूहवाचक। आगे देखते संज्ञा के कितने भेद है, संज्ञा के कितने भेद है? तो ये टोटल जो है 5 भेद है, ऑप्शन सी होगा। कुर्सी शब्द क्या कौन सी संज्ञा है? कुर्सी, देखिए एक कुर्सी जो है, आपको पता चल गया होगा, देखिए कुर्सी जो है जातिवाचक है। मान लीजिए एक जो है चेयर का नाम रहता, इसका नाम रहता लैलून, ठीक है, लैलून हो गया, प्लास्टिक वाला कुर्सी, तो नाम जब आ जाएगा तो वो अलग व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। और सीधा कुर्सी बोला तो ये पूरे जाति का, पूरे कुर्सी भर के जितने भी है, तो वो सबका नाम आ जाता है। दूध जो है वो द्रव्यवाचक होता है, और पानी हो गया, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, नमक होती है, नमक हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या आते हैं? दूध क्या आता है? ये सब द्रव्यवाचक में आता है, ठीक है। मनुष्यता का कौन सा संज्ञा है? मनुष्यता में जो है वो कौन सा है? ह्यूमैनिटी जो होता है वो भाववाचक होता है प्यारे बच्चों। किसी का घाव कटे, हाथ और कट जाता है, तो उस समय क्या होता है? भावनाओं से देखा जाता है किस तरह से ये बोल रहा है, ठीक है। महोदय में कौन सा समास है? महाजोर उदय, महाजोर उदय 98 नंबर को दिएगा। तो ये जो है प्यारे बच्चों कौन सा होगा? तो महादय, जो कि ऑप्शन बी होगा प्यारे, ठीक है। भाई बहन कौन सा समास है? तो द्वंद समास है। भाई भैया, आप फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। भाई भैया जो है कौन सा समास है? कमेंट करिएगा, ठीक है। पंचानन कौन सा समास है? पंचानन मतलब कि पंच मतलब दिग्गु, ऑप्शन बी होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। और यहीं पर आपका पूरा का पूरा क्लास कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो 8578002739 इस नंबर पे हाई लिख के भेजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजेंगे, जिसके माध्यम से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पीडीएफ क्या हमें फ्री में दे देना चाहिए? यस या नो कमेंट करके बताइएगा। और आपको 100 में कितना सही हुआ है कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई दें, और आपका कितना अच्छा खासा तैयारी हो गया है वो हम जरूर देखेंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो स्पेशली कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।